नमस्कार, पेश है आज का मुकाबला में वो विज्ञान प्रकाश। एक बार फिर से हम चर्चा कर रहे हैं लोकपाल के विषय पर, और आज हम जिस चीज को समझने की कोशिश करेंगे वो सबसे बड़ी बात है। कुछ हफ्तों पहले इसी कार्यक्रम के जरिए हमने जानने की कोशिश की थी कि जो सबसे की इश्यूज हैं जिस पर टकराव रहा है वो अन्ना हजारे की टीम के लोगों का, सरकार का, या जिस पर अलग अलग राय हमें बाकी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से सुनाई पड़ी, उसके बाद बाकी राजनीतिक दलों से सुनाई पड़ी। क्या इन मुद्दों पर कुल मिलाकर अब तस्वीर बदल रही है? पिछली बार मेरे इस प्रोग्राम में जो पैनल मौजूद था उसमें से कई लोगों का मानना था कि वो टकराव पहले से बहुत कम हुए हैं। मैं एक बार इस शो के शुरुआत में आपको स्पष्ट कर दूं कि देश की संसद की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें क्या राय निकल कर आई है उसकी औपचारिक कोई जानकारी नहीं है। हालांकि उससे जुड़ी हुई खबरें अखबार में आ रही, जो इन बातों का संकेत दे रही कि कुल मिलाकर किन किन मुद्दों पर सहमति है या नहीं। दूसरी बड़ी बात ये भी हुई कि पिछले कुछ दिनों की घटनाओं में उत्तरांचल में जो लोकायुक्त का बिल पास हुआ उसको भी एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या वो एक मॉडल है? और मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि उसमें बीजेपी की भूमिका की और कांग्रेस की भूमिका की, दोनों की तारीफ की है अन्ना हजारे की टीम ने। तो कुल मिलाकर जो पुराने पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं क्या अब वो कम है? यहां पर जो पैनल मौजूद है यहां पर सभी लोग वो मौजूद हैं जो इन पॉइंट्स को, इन विषयों को समझते हैं। अंजलि मेरे साथ मौजूद है। अंजलि भारद्वाज पहले भी रह चुकी है, मेंबर है एनसीपीआरआई के। इनके और अन्ना टीम के बीच जो मतभेद थे उनमें बहुत कमी आई है। मनीष सिसोदिया मौजूद हैं जो कि अन्ना हजारे की कोर टीम से जुड़े हुए हैं। मनीष जैसे लोग लगातार इस बात का आकलन कर रहे हैं कि क्या ये कमजोरियां अब दूर हो रही हैं। आलोक मेहता जो है वो कभी भी इस प्रोग्राम को एंकर कर सकते हैं मैं हमेशा ये कहता हूं आलोक मेहता के बारे में, लेकिन आलोक लगातार लिखते आए हैं इस विषय के बारे में, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल क्लास में कुल मिलाकर ये राय क्या बन रही है। ये मत भूलिएगा कि जो महत्वपूर्ण विंटर सेशन है वो अब चालू हो चुका है। मेरे साथ खड़क सिंह रावत जी मौजूद हैं। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उत्तराखंड की असेंबली में कांग्रेस के। तो कांग्रेस ने वहां पर क्या स्टैंड लिया जब ये लोकायुक्त का बिल पास हो रहा था, उस पर हम चर्चा करेंगे इनसे। यहां पर प्रकाश जावड़ेकर साहब, बीजेपी के नेता, स्पोक्स पर्सन प्रकाश जावड़ेकर भी इस पर लगातार कहते आए हैं। तो अब बीजेपी के लिए जो मुद्दे थे उनमें क्या स्टांस बदला है, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आलोक मेहता आपसे शुरू करूंगा इस बात को कि पिछले एक प्रोग्राम में हमने असेसमेंट करने की कोशिश की थी कि कितने मुद्दे हैं टकराव के जो कम हुए हैं। अगर हम कोई नाप तोल कर प्रतिशत निकालने की कोशिश करें तो प्रतिशत बढ़ा है? नहीं, मुझे लगता है पहले से कम हुआ है, और स्टैंडिंग कमेटी के अभी निष्कर्ष सामने नहीं आए हैं। हाँ। लेकिन जिस तरह से आगे बढ़ी है गाड़ी, मुझे लगता है कि संसद जो सर्वोपरि है, स्टैंडिंग कमेटी भी वैसे शायद चतुराई से, जो अभी तक रिपोर्ट जिसको कहते हैं अनकन्फर्म रिपोर्ट इसको कहना चाहिए, ये कह रही है कि नहीं कुछ फैसले संसद ही करे। हो सकता है कि वो 3 विकल्प सामने रख दे ताकि संसद ही उसमें या सरकार उसके बाद एक फाइनल शेप उसको दे दे। तो लेकिन मुझे लगता है कि पहले से दूरियां कम हुई है, एक अंडरस्टैंडिंग शायद, और जो एक्टिविस्ट रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग रहे हैं, पार्टियों के लोग रहे हैं, उनमें काफ़ी हद तक आगे बढ़ने की कोशिश तो हुई है। काफ़ी हद तक आगे बढ़ने की। मनीष, आप लोग को ये सेंस मिल रहा है? मैं इस वक्त मैंने कहा कि मैं वो बयानों और उसमें कॉन्फ्लिक्ट उस सब में नहीं जाऊंगा, बट क्या ये आप लोगों को सेंस मिल रहा है कि पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कम हुए हैं? देखिए, स्टैंडिंग कमेटी की और आप लोग अभी भी उस प्रोसेस में है कि लगातार आप राजनीतिक दलों से मिल रहे हैं? बिल्कुल। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स जब तक सबके सामने नहीं आती है तब तक ये कहना मुश्किल है कि अंतिम रूप से क्या तय हुआ है और क्या नहीं तय हुआ है। लेकिन हमें लगता है पिछले एक हफ्ते में हमने काफी राजनेताओं से मुलाकात की है, सांसदों के साथ बैठक की है। कुछ चीजें जो वहां क्लियर नहीं थी वो हुई हैं, हमें कुछ चीजें क्लियर हुई हैं पूरे उसमें, इस सिनेरियो में। और शायद अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक अच्छा लोकपाल बिल अगर आता है तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक तरफ तो वो चर्चा है, दूसरी तरफ वो फिलर्स हैं जो सोर्सेज के हवाले से मीडिया से मिल रहे हैं। वहां से ये समझ में आ रहा है कि लोकपाल कानून के लिए जो लोग लड़े थे उसमें कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.